Hello students. I am Ashish and welcome to IMA. आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो हम बात करने वाले एपी की. एपी होता क्या है? एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है. उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं. अब डिफरेंस मतलब क्या होता है? अब बात करेंगे, बच्चे बोलेंगे डिफरेंस होता क्या है. डिफरेंस मतलब क्या होता है? किसी दो नंबर के बीच का गैप. ठीक है, क्या होता है हमारा? गैप बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है, उसको हम डिफरेंस कहेंगे. अब डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? मान लो अगर दो नंबर दिए मेरे को, मान लो मेरे को दो नंबर दे दिए 8 और 9. इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा 9 को माइनस कर दूंगा 8 से, तो मेरे क्या आ गया? 1. तो ये मेरा 1 क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया. ठीक है, दो नंबर के बीच का गैप, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं. डिफरेंस इज कांस्टेंट. अब कांस्टेंट की बात आ गई. कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जहां पे नंबर रिमेन्स सेम. ठीक है, जहां पे नंबर बदलता नहीं है. जैसे अगर डिफरेंस ही है, मैंने बोल दिया 1 2 3 4. अब क्या जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है. अभी क्या हो रहा है? देखो, डिफरेंस 1 का है और क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, बदल नहीं रहा है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं. एपी क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है वेयर डिफरेंस इज कांस्टेंट, जहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट रहेगा. अब यहाँ बात है सीक्वेंस की. अभी सीक्वेंस क्या प्राणी का नाम है भाई? सीक्वेंस की बात करेंगे. इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. ठीक है, ये क्या है? एक सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब नंबर का गुच्छा है जिनको एक डेफिनेट ऑर्डर में हम अरेंज करे सकते हैं. डेफिनेट ऑर्डर, अब इन द सेंस तुम मान लो स्कूल में हो, स्कूल में रहते हो, असेंबली वगैरह में जाते हो. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हाइट वाइज खड़े कर देते हैं. वो मेरा क्या है? डेफिनेट ऑर्डर में खड़े कर रहे हैं, मतलब पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. ये मेरे क्या? डेफिनेट ऑर्डर में, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करके रखा हुआ है. ठीक है, उसको कहते हैं डेफिनेट ऑर्डर. और वो उसको हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ, मैंने अगर बोला नंबर बोल दिया कोई सा भी, मैंने बोल दिया 40 है, 50 है, 60, 70, सो ऑन टू 100. ठीक है, सो ऑन टू 100. तो ये मेरी क्या हो जाएगी? एक एपी हो जाएगी. एपी कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है? सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में है जिसका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट चल रहा है. देखो, अब तुम देखो 50 और 40 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 का है. 50 और 60 के बीच का डिफरेंस का क्या है? 10 का है. 60 और 70 के बीच का क्या है? 10 का है. तो मेरा क्या चल रहा है? एक डिफरेंस क्या चल रहा है? दोनों नंबरों के बीच का क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है. तो इसलिए मेरा क्या आ जाएगा? और ये एक सीक्वेंस में चल रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. ठीक है, ठीक है. अब हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ एपी की बात करते हैं. एपी कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का हमारा एपी होता है. ठीक है, एक होता है हमारा फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी. अब फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? तो फाइनाइट बेसिकली वो होता है एपी के पास जहाँ पे लिमिटेड टर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी. लिमिटेड टर्म्स मतलब क्या होता है? अब कैसे लिमिटेड टर्म? जैसे अगर मैं मान लूँ, वही सेम नंबर चलेंगे हम, जैसे हम नेचुरल नंबर चलता है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 100. ठीक है, अब इसमें क्या है? लिमिटेड टर्म्स है भाई. हमें पता है जो हमारा नंबर, जो हमारी सीक्वेंस वो एंड हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? 100 पे जाके एंड हो जा रहा है. तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट टर्म. मतलब हमारे यहाँ क्या है? लिमिटेड नंबर है. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी. ठीक, अब इन्फिनाइट की बात आ जाए, हमें वहीं अगर यही नंबर लो, सेम कांस्टेंट नंबर लेते हैं हम, नेचुरल नंबर ले 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन. अब ये मेरा क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट एपी हो जाएगा. इन्फिनाइट एपी क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड टर्म्स है भाई. हमें पता ही नहीं यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, जहाँ पे हमें पता हो कि हमारे जो सीक्वेंस है, जो हमारा एपी है, वो एंड हो रहा है, वो हमारा क्या आ जाता है? हमारा फाइनाइट एपी आ जाता है. और जहाँ पे हमें नहीं पता होता, यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि भाई ये सीक्वेंस कहाँ जाके एंड हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट एपी में. ठीक है, ठीक है. अब हमारा आ जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी. एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है. ठीक है, अब दो क्यों है? क्यों है? क्योंकि देखो, अगर आप देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, फिर हमें एंड नहीं पता है इसका, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट एपी. और ये एंड हो रहा है कहाँ पे? ए एन पे, तो मेरा हो जाएगा फाइनाइट एपी, जहाँ पे एंड हो रहा है. ठीक है, ये मेरा एक सीक्वेंस बनेगा जिसमें हम ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, कि पहला नंबर जहाँ से हमारा सीक्वेंस क्या होता है? शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म. फिर हमारा था डी, कॉमन डिफरेंस. आपको बता दिए, दो नंबरों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस.
ठीक है। तीसरा नंबर होता है एन। एन मतलब क्या होता है, लास्ट नंबर, जहाँ पे हमारा एपी या सीक्वेंस क्या होता है, एंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एन। ठीक है। फिर हमारा आता है एन। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस सीक्वेंस में उस एपी में कितने नंबर्स हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। मान लो अगर जैसे है नंबर ऑफ टर्म्स पे नहीं समझ में आया तो जैसे मैं बोलूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये मेरा खत्म हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मतलब 5 नंबर की एपी बन जाएगी। ठीक है। इसमें क्या है, 5 ही नंबर है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, पहला टर्म होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। ठीक है। ये मेरा क्या होता है, A2 होता है, ये मेरा क्या होता है, A3 होता है, ये मेरा क्या होता है, A4 होता है। समझ रहे हो बात को। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, मेरे को दे दिया, मेरे को एक नंबर दे दिया, जैसे मान लूँ मेरे को दे दिया A मेरा है -7 और D मेरा है -2। अब मेरे को इसमें AP बिल्ड करनी है, तो मतलब A की बात क्या करेगी, A तो मेरा फर्स्ट टर्म है, A मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो मैं तो इसको पहले लिख दूंगा, वही पहले नंबर -7 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ता जाऊँगा, मैं क्या कर दूंगा, पहले नंबर में जोड़ता जाऊँगा, तो मेरी क्या बनती जाएगी, AP बनती जाएगी। अब मैं करूँगा यहाँ पे -7, तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूले पे लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूले पे लगा देंगे। तो क्या है, पहला तो हमारा -7 है, दूसरा क्या है, A प्लस -D। ठीक है। मैं करूँगा A क्या था, -7 प्लस -2। ठीक है। A प्लस -2, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -7 -2 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो मेरा दूसरा नंबर क्या गया, -9 आ गया। ठीक है। फिर तीसरे के लिए मैं क्या करूँगा, -7 प्लस 2 -2, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, तो मैं इसको कैसे करूँगा, -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस करके कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 11। तो मेरी एपी कैसे बनती है, -7 -9 -11 एंड सो ऑन। ठीक है। ये मेरी क्या है, एक इन्फिनाइट एपी है, मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये तो चलता जाएगा, हमें पता नहीं कितनी तक निकालनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्म को इस्तेमाल करना है। सेम गोज फॉर फाइनाइट एपी ऑल्सो। ठीक है। पर उसमें हमारे क्या पता चलेगा, हमें लास्ट नंबर पता होगी उसकी। ठीक है।